मदीद एंड वेलकम बैक। जी तो जनाब, आप सुन रहे हैं नई सुबह की जानिब से क्वालिटी टाइम और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट कम दोस्त फायजा मुगल। इसी दुआ, उम्मीद और यकीन के साथ कि मेरे सुनने वाले और नहीं भी सुनने वाले तमाम लोग मेरे सच्चे परवरदिगार की पनाहों में होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और खुशियां बिखेर रहे होंगे। जी तो लवली पीपल ऑफ द लवली कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, कैसे हैं आप? आपके अहवाल, एहसासात और अमलात जो कुछ भी शामिल करेंगे आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल और क्वालिटी टाइम के कमेंट सेक्शन में। ओहो, लगता है आज किसी की कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। लिसनर्स, आपको भी हो रही है ना? जी मुझे पता था। तो आपके टाइम को और वैल्यू देते हुए और हमारी इस उदासी को जरा कम करते हुए हम बुलाते हैं अपनी को-आरजे मिस अक्सा ज़ादा को। अस्सलाम वालेकुम अक्सा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, I am fine and what about you and what about my listeners? I hope कि आप भी ठीक होंगे और मेरे listeners भी ठीक होंगे, है ना जी? अच्छा, ये तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने ये मुझसे पूछा है या तो मुझे बताया है कि मैं बिल्कुल ठीक होंगी और अपने लिसनर से भी पूछा है या तो उन्हें बताया है कि वो भी ठीक ही होंगे? लिसनर्स को पूछा भी है और बताया भी है, और जहाँ तक आपकी बात है तो आपकी एनर्जी हमें बता रही है कि आप बिल्कुल ठीक है ना? चलें जी, गुड हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा बिल्कुल ठीक हूँ। एक सेकेंड, छोटा सा सवाल है। अभी आपने लिसनर से कहा कि मैं हूँ आपकी होस्ट कम दोस्त, तो आप उनकी होस्ट ज्यादा हैं और दोस्त कम हैं, जबकि आपको दोस्त होना चाहिए था उनका सबसे पहले। ये क्या बात है? ऐसा नहीं है, वो एक सेंटेंस है, होस्ट कम दोस्त। मतलब अगर मैं होस्ट कम दोस्त ज्यादा बोलती तो कुछ लिसनर्स हैं जो हमें लाइक करते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं। तो भाई ये तो धक्के की फ्रेंडशिप हुई था, और धक्के की फ्रेंडशिप कौन पसंद करता है? ओके जी, लेकिन लिसनर्स आप लोग बेफिक्र रहिएगा, मैं ये बात नहीं करूंगी कि जी मैं आपकी होस्ट ज्यादा और दोस्त कम। भाई मैंने तो इसीलिए बात की ना कि होस्ट कम दोस्त। ये अच्छा लिसनर्स, हूँ और होस्ट भी। अच्छा लिसनर्स, एक छोटी सी बात करूंगी कि हर शो में ना फायजा का नाम होता है एक नया नया। आज मैंने इनका एक नाम रखा है क्योंकि ऑफियर मैं इनसे कह रही थी कि भाई ये चीज ना आप इसको रिनेम कर लो, तो कहने लगी कि मैं कर लूंगी, कैसे होता है और ये वो। तो अब हम सब जो है ना फायजा को जब हम बात करते हैं ना तो हम फायजा को बुलाते हैं मिस आईफोन। तो कैसा रहेगा ये नाम? लिसनर्स बताइएगा कि हम उनको मिस आईफोन के नाम से बुलाएं। वाओ, आई जस्ट लव आईफोन। और अगर कोई मुझे मिस आईफोन कहेगा तो मुझे ज्यादा खुशी हो। आरजे आईफोन भी हो सकता है। आरजे आईफोन हो सकता है, तो फिर वो फोन की हैसियत से इस्तेमाल होगा, ये भी याद रखिएगा। जाहिर है, फोन में कुछ फाइल्स जो होती हैं वो रिसाइकल बिन में भी चली जाती हैं, कुछ फाइल्स जो होती हैं उन्हें हम संभाल के रखते हैं, कुछ फाइल्स जो होती हैं उन्हें हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो अब जाहिर है जैसे मेरे लिसनर्स होंगे वैसे ही उनको उनकी आरजे प्रेजेंट करेगी। ओके जी लिसनर्स, तो हमारी ये छोटी सी नोक-झोंक तो चलती रहेगी, जो कि चलती है, और हम इसको बड़ा मिस करते हैं जब ऑफ एयर हम बातचीत कर रहे होते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको भी थोड़ा सा अपनी नोक-झोंक से एंटरटेन करें, सो आप लोग बोर मत होइएगा और अपने शो को भी आगे बढ़ाते हैं। मगर उससे पहले मेरी आप लोगों से एक बहुत ही छोटी सी गुजारिश ये है कि आप लोग प्लीज हमारा शो सुनना ना भूलिएगा, और इसके साथ साथ आपने हमें कमेंट्स भी जरूर करने हैं और अपने फीडबैक्स भी हमारे साथ शेयर करने हैं, जिसके लिए आप हमें फेसबुक पे भी कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा यूट्यूब पे तो आप करते ही रहते हैं। तो जी फायजा, ये बताइए कि भाई आज हमारे लिए कोई आप ब्यूटी टिप्स लेकर आई हैं या फिर हम पजल्स और टॉपिक पे जाके और शो को टाटा बाय बाय करें? अक्सर ऐसे नहीं होगा कि भाई हम पहले ही पजल्स और पहले ही ब्यूटी टिप्स कर लेंगे। आज हम अपने शो का फॉर्मेट ना बड़ी फ्रीडमली जो है ना डिजाइन कर रहे हैं और बड़ा ही डिफरेंट सा एक कंटेंट आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारे लास्ट शो के कमेंट है ना, एक दो वो मुझे बड़ी जबरदस्त लगे हैं, तो मैंने कहा कि वो आपके साथ जरूर शामिल किए जाएं। तो अक्सर हमारे लास्ट शो में मैंने सेरेलैक वाली टिप शेयर की थी, आपको याद है? बिल्कुल। अक्सर पता है हमारे लिसनर्स ने उसको ट्राई किया और उसको ट्राई करने के बाद उन्होंने हमें कमेंट किया है कि जनाब
अब आप सिरिलेक भी महंगा करवाएंगी। इंटरेस्टिंग। वो सोच रहे होगे कि हमने सिलेक यूज करना शुरू कर दिया तो वो भी महंगा हो जाएगा चंद दिन बाद। देखे ना, जबरदस्त है ना। और बाकी लोगों ने जिन्होंने भी कमेंट किया है, जबरदस्त, और उन लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि वो हमारे शो को सुनते हैं, उसे लाइक करते हैं, उसके बाद उसमें कमेंट भी करते हैं। तो जनाब ये तो था कि हम लोगों ने आपकी राय को जो है अपने शो में शामिल किया। तो अब चलेंगे अपने कंटेंट की जानिब, जो कि हमारा वेट कर रहा है। तो अक्सा भाई आप तो वो बर्थडे विश करना, वो एनिवर्सरी विश करना तो भूल ही गई, नहीं करनी क्या? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम नहीं करेंगे। वैसे भी मैं अभी इसी तरफ आ रही थी कि शादियों का सीजन चल रहा है, तो क्यों ना हम पहले ये विशिंग सीन जो है वो कर लें। तो जनाब जिन जिन की है इस पूरे वीक में बर्थडे, वो हो जाएं बी रेडी। मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू ऑल। ये मेरी और अक्सर दोनों की तरफ से है। और जिन जिन की इस पूरे वीक में हुई है मैरिज एनिवर्सरी और होने वाली है, वो जनाब हो जाए भी रेडी, यानी के भी तैयार, क्योंकि शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा कवारा। अब बताएं कैसे गुजर रही है। जो कर रहे हैं अपनी जिंदगी में कोई नया काम, कोई नई उड़ान, कोई नई काविश, वो जनाब उदास होने की कोई बात नहीं है। जिंदगी हरकत का नाम है, हरकत करेंगे तो बरकत हो ही जाएगी। विश यू वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक। ठीक हो गया जनाब? हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन जिनकी शादियां होने वाली हैं तो उनको क्या कहेंगी यार? शादी मुबारक। नहीं, ऐसा नहीं कहूंगी, ऐसा कहूंगी सुन राजा सुन, शादी लड्डू मोती चूर का, मोती चूर का, जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। बिल्कुल। तो मैं आपसे नहीं मैं आपसे फीडबैक लूंगी कि आप पछता रही हैं कि नहीं। नहीं अक्सा, हम पछताने वालों में से नहीं है और लड्डू खाने वालों में से भी नहीं है। वे बचा क्या? सोचिए। चले ये तो हम आपसे पता कर ही लेंगे कि क्या बचा है। अच्छा जी, तो आप कुछ शादी के सीजन की बात करिए, बड़े गाने वाने भी गा रही, चक्कर क्या है भाई? जरा मुझे ना परेशानी हो रही, क्या होने वाला है भाई आज के शो में? अक्सर ऐसा है कि शादियों का सीजन आ रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सीजन हो और हम कोई ऐसा टॉपिक ना रखें, तड़पता भड़कता और फड़कता हुआ। तो अपनी YouTube फैमिली की आसानी के लिए हमने आज यही टॉपिक रखा है जनाब, शादी और शादी की रसूमात। तो तभी आप जो है ना बड़े गाने वाने गा रही थी और बड़ा जो है ना लड्डू वड्डू वाली कहानी बता रही थी। तो मतलब आज का जो शो है वो हमारे जो शादी वाले जोड़े हैं, क्या कहते हैं उनको अंग्रेजी में, जो हमारे कपल्स जो मतलब न्यू अभी जो बनने वाले हैं, अब जो बन चुके हैं उनके लिए तो बस उनकी हो गई है ना। उनके लिए तो हम ये कहेंगे कि भाई वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारे। अब जिनकी होने वाली है तो भाई लोगों का होता है प्लान कि भाई अब शादी हो तो मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। लड़कों का तो इतना समझ लेते, लेकिन लड़कियों के बड़े प्लान होते हैं। तो लड़कियां तो आज का शो सुन के बड़ा ही खुश हो जाएंगी, है ना? कुछ टिप्स भी आप उनके लिए इस हवाले से लेकर आई या वो कुछ डिफरेंट है? अक्सर ये देखे ना, पहले तो मुझे मेरी YouTube फैमिली से एक सवाल का जवाब चाहिए और आपसे भी, कि भाई जब निकाह हो जाता है तो एक एक मेंबर स्टेज पे आके दूल्हे के साथ गले क्यों मिलता है? और इसका जवाब मैं आपको सबसे एंड में दूंगी, और इसका जवाब जानने के लिए आपको हमारा पूरा शो सुनना पड़ेगा। नहीं तो क्या मतलब दुल्हन से मिलना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब सारे मेंबर आके 1 बाय 1 दूल्हे को गले लगाते हैं और फिर उसको मुबारक दे रहे होते हैं, और फिर मतलब क्या फीलिंग क्या होती है, वो क्या सोच के दूल्हे को गले लगाते हैं, इसका जवाब मैं आपको दूंगी इस शो के एंड में जी। तो सेकेंडली हम गर्ल्स की बात कर रहे थे, तो गर्ल्स के लिए तो मैं आज जबरदस्त से हैक लेकर आई हूँ, और वो शादी के घर में अगर इस तरह के प्रॉब्लम में फंस जाती हैं तो उनके पास अगर ये हैक होंगे तो डेफिनेटली वो हमें जरूर याद करेंगे। ओके जी, और साथ साथ हम लोग अपनी तफरियां करते रहेंगे, क्योंकि मेरा आज बहुत मूड है कि आप लोगों के साथ और फायजा के साथ मैं थोड़ी बहुत तफरियां करती हूँ ताकि आप लोग हंसते रहें।
हाँ तो जाहिरी बात है, अब आपके जवाब भी तो आपको उसी तरीके के मिल रहे हैं ना अक्सा, क्योंकि बस मूड तो मैं, मेरा भी बहुत जबरदस्त है। हाँ वो तो ठीक है, बस मैं ये चाह रही हूँ किसी को कोई बात बुरी ना लगे, है ना भाई? इस चीज का भी तो हमें ख्याल रखना होता है ना। जी तो माय डियर ऑल यूट्यूब फैमिली, आप लोगों से इल्तमास है कि अगर क्वालिटी टाइम की इन 2 आरजे से कोई नादानिस्ता गलती हो जाए तो हमें अपनी क्यूट सी आरजे समझ के माफ कर दिया जाए, ठीक है? चलें, आप अब हमारी प्यारी सी लड़कियों को, क्यूट सी लड़कियों को क्यूट होने के तरीके तो बताएं। ओ तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट हैक की जानिब। अब जी शादी वाला घर होता है, अब उसमें कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है? इतनी गहमा गहमी होती है, किसी के पास कोई टाइम नहीं होता, और अक्सर ऐसा होता है कि ऐन मौके पे ना चूड़ियां जो होती हैं वो छोटी बड़ी हो जाती हैं। कभी अक्सर आपके साथ ऐसा हुआ है? चूड़ियां छोटी तो नहीं हुई लेकिन बड़ी जरूर हुई है। नहीं, काफी लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है कि वो अगर मंगवाती हैं तो उनको चूड़ियां छोटी आ जाती हैं, मतलब उनके साइज के हिसाब से छोटी मिल नहीं जाती है। नहीं, मुझे बड़ी मिलती है हमेशा, क्योंकि मेरा हाथ जो है ना वो उस साइज की जो चूड़ी होती है ना बहुत मुश्किलों से मिलती है। मेरा हाथ जो है ना 1.25 से भी कम है, और कभी कभी चलो 1.25 की भी आ जाती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लेकिन ये है कि हमेशा बड़ी आती है, फिर वो मुझे चेंज करानी पड़ती है, मुझे छोटी चाहिए होती है। चलें कोई नहीं, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन तो हम लाएंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, लेकिन अभी मैं उनके लिए सलूशन लेकर आई हूँ जिनकी चूड़ियाँ हमेशा छोटी आ जाती हैं और जब भी वो पहनने लगती हैं तो उनके बाजू पे, हाथों पे कट लग जाते हैं। उनके लिए हमारा हैक नंबर 1 ये है कि घर में कोई भी शॉपर अवेलेबल होता है, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने हाथ पे शॉपर चढ़ाना है और उसके बाद आप छोटी से छोटी चूड़ी भी अपने हाथ में चढ़ाएंगी तो वो इजीली स्लिप होके आपकी कलाई में आ जाएगी। अरे वाह, क्या बात है! लेकिन छोटी सी छोटी चूड़ी मतलब अक्सर इतनी भी छोटी चूड़ी नहीं है, मतलब जो आपके पास अवेलेबल हो गई है मैं उसकी बात कर रही हूँ। नहीं मैं चलिए समझी, अच्छा, नहीं मैं समझी कि मैं आज जाके ना स्टूडियो से घर तो मैं अपनी भतीजी की चूड़ी ट्राई करूंगी, मुझे आती है कि नहीं। अक्सर नहीं भाई, इतना छोटा होने की जरूरत नहीं है, सच में बता रही हूँ। अच्छा चलें जी, अब हमारा हैक नंबर 2 ये होता है कि हम मेहंदी तो बड़े चाव से लगाते हैं। अक्सर आप लगाती हैं? मुझे तो बहुत पसंद है। अक्सर कभी ऐसा हुआ है कि आपने मेहंदी लगाई हो और मेहंदी ने अपना कलर ना दिखाया हो अगली सुबह? ऐसा तब होता है जब मुझे अर्जेंटली मेहंदी धोनी पड़ जाती है। ऐसा तभी होता है ना। और अक्सर कभी हमें शादियों पे जाना हो और हमने रात को मेहंदी लगाई हो और सुबह मेहंदी जो है वो हमारे हाथों पे कलर ना दिखाए तो हमें बड़ा ही अफसोस होता है। हम उसकी आउटलाइन भी करवा रहे होते हैं, डबलिंग करवा रहे होते हैं कि हमारे हाथ जो है वो बड़े ही जबरदस्त से लगे, ऑसम लुक हो एक उनकी। भाई बहुत मेहनत लगती है भाई मेहंदी में, बहुत लोगों की मिन्नतें भी करनी पड़ती है, मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो। अच्छा चलें, आज मैं आपके लिए ऐसा हैक लेकर आई हूँ ना कि आप सुन के खुश हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी देर की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। और वो प्रॉब्लम पता क्या है, आपने मेहंदी लगाई, मेहंदी लगाने के बाद जब वो ड्राई हो जाती है तो आपने क्या करना है, मेहंदी धोने से पहले उसके ऊपर थोड़ी सी आयोडेक्स लेकर वो पूरे हाथ के ऊपर लगा लेनी है जस्ट फॉर 15 मिनट्स, और उसके बाद जैसा कलर आप चाहते हैं आपकी मेहंदी बिल्कुल वैसा ही कलर देगी। ओके, तो इससे कोई तकलीफ तो नहीं होगी? इससे कोई तकलीफ नहीं होती, बस आयोडेक्स की जो स्मेल होती है वो सिर्फ 15 मिनट के लिए हमें बर्दाश्त करनी होगी। कोई बात नहीं, हम नाक पे कोई दुपट्टा वट्टा कुछ रख लेंगे। ओके, तो अक्सर आपको कैसे लगे ये जबरदस्त से हैक? मुझे तो जाहिर है शादियों का सीजन है तो मुझे तो ये सारे हैक जो है ना एक से बढ़कर एक लगते हैं और ट्राई करने का भी दिल करता है। तो अब मुझे जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं सारे हैक ट्राई करने वाली हूँ। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इन हैक्स की हमें जरूरत पड़ती है, और आजकल तो शादी वाला सीजन है तो लिस्टर्स को भी काफी इन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। तो लिस्टर्स, जिस तरह आप लोगों ने कमेंट करके फायजा के पिछले हैक के बारे में बताया था, तो इसी तरीके से आप इसको भी ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा, और मैं भी ट्राई करके फायजा को और आप सबको बताऊंगी कि क्या नतीजा निकला है। अक्सर मेरा तो ख्याल है कि इस प्रोग्राम में हमें टंग ट्विस्टर भी शामिल करना चाहिए।
फिलहाल तो हम चलते हैं घोड़ों को भगाने के लिए और टंग ट्विस्टर को देखेंगे। अगर टाइम हुआ तो हम जरूर इसको शामिल करेंगे। चलते हैं अपने फर्स्ट पजल की जानिब, ठीक है जी। तो मेरा पहला पजल है कि आप एक गाड़ी में हैं और आपके साथ 3 एज ग्रुप्स हैं, ठीक है, यानी आपके टीचर, आपका बेबी और आपकी वालदा। तो आप सबसे पहले किसको मारेंगे जी फायजा? क्या अक्सर मारना भी जरूरी है? हाँ हाँ बिल्कुल, सवाल ही मैंने यही किया है। आप शादी वाले घर में कुछ और ना करवा देना। अब भाई शादी वाले घर में क्या, अब मैं क्या बोलूं, सब कुछ आप पता है भाई क्या माहौल होता है शादी वाले घर में। कुछ फायरिंग वायरिंग टाइप की भी होती है, अल्लाह ना करे कोई ऐसी वैसी बात हो। लेकिन मैंने एक सिंपल सा सवाल किया है, अब आप बताएं आप किसको मारेंगी? हो सकता है कोई आपकी बात ना सुन रहा हो। नहीं एक्सा बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा रॉनी जो है वो जा चुका है और देखते हैं जवाब लेकर आता है या नहीं। हाँ चलिए सेकंड पजल की जानिब। पाकिस्तान का वो कौन सा ऐसा शहर है जिसको लिखते वक्त उसमें 15 नुक्ते इस्तेमाल होते हैं? हद हो गई है अक्सा, अब हम शादी वाले घर में बैठ के ये काम भी करेंगे? भाई अब बैठे हैं गैदरिंग में तो वहाँ कोई ना कोई तो एक ऐसी बात होगी जो हमारे लिए तफरीह के साथ साथ नॉलेज भी होनी चाहिए ना। अक्सर मैं तो यहाँ पे ना एक चीज शेयर करूंगी, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको अक्सा याद आएगी, क्योंकि अक्सा ही पजल लेकर आती है। अरे भाई चलें, आप पहले वाले का सोचें, इसके लिए जो ना हम किसी और मेरा रॉनी निकल चुका है, डोंट वरी। इस वाले के लिए जो है ना हम लिसनर्स के घोड़ों को भगा देते हैं, ठीक है लिसनर्स? आप लोग भी जल्दी से बाराती घोड़े बन के आइए और लेके जाइए दूल्हा दुल्हन को। वही इंतजार कर रहे हो बेचारे, हमारे पास बहुत सारे दूल्हा दुल्हन अवेलेबल है। माय डियर ऑल यूट्यूब फैमिली, आप लोगों से इल्तमास है कि अगर आप लोगों के रोनी टोनी नोनी ये सारे पोनी टेल्स ये सारे जितने भी घोड़े हैं, अगर उनको इसका किसी पजल का भी आंसर आता है तो प्लीज मुझे भी बताएं, ताकि एटलीस्ट किसी एक शो में तो मैं अक्सा के पजल्स हल कर सकूं। इंशाल्लाह, नहीं तो कोई बात नहीं, आंसर तो आप लोगों को मिलते ही हैं शो के आखिर पे। और इस बार तो शो के आखिर पे मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि दूल्हे के साथ सभी मिलकर आखिर साबित क्या करते हैं। आज का शो लिसनर सुनेंगे आखिर तक। बिल्कुल। चलिए अक्सा आप चलते हैं, शादी की रस्मात का भी टाइम हो गया है और आपको पता है ना मैरिज हॉल पे अगर टाइम पे ना पहुंचा जाए तो बाद में क्या करना होता है। अब बिल्कुल बिल्कुल, अब भैया आजकल तो कोरोना है तो फिर जल्दी जल्दी चलें और 10 बजे तक हॉल सारे बंद हो जाएंगे। तो चलिए जनाब, विदाउट वेस्टिंग एनी प्रीशियस लम्हा हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो अक्सा क्या ख्याल है, आप कुछ बताना चाहेंगी? भाई टॉपिक के बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं, काफी हमने इसके मुताबिक बातें भी की हैं और अब हम टॉपिक को हम इस तरह आगे बढ़ाएंगे कि शादी की रस्मात अब हमने डिस्कस करनी है। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में 4 कल्चर्स को फॉलो किया जाता है, मतलब पठान हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं और पंजाबी हैं। तो अब हमारा ये ख्याल है कि क्यों ना सबकी 1 बाय 1 रस्मात को शेयर किया जाए या दूल्हा दुल्हन की 1 बाय 1 रस्मात की जाए। ओह ये ज्यादा मजे का है अच्छा कि दूल्हा दुल्हन की 1 बाय 1 रस्मात की जाए। तो शुरू करते हैं हम सब पठानों से शुरू करें, क्योंकि पठानों के बारे में कुछ नहीं बोलने का, बड़ा पठान गुस्सा कर जाता। सबसे पहले तो अपने लिसनर्स को बताती हूँ कि मैं खुद एक पठान कल्चर से बिलोंग रखती हूँ। जैसे हमारे लोग हैं, मतलब पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं अब वो वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो जिस तरह पुरानी रिवायत का पहले ख्याल रखा जाता था और कोई भी रिवायत मिस नहीं की जाती थी, और जब मिस की जाती थी क्योंकि होता ये था कि दूल्हा दुल्हन कहते थे भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। अभी भी अक्सर ऐसा होता है कि भाई
जब भी दूल्हा दुल्हन को कहा जाता है ना कि भाई आप शादी से पहले जो वीक होता है या महीना होता है आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, और जो है ना दुल्हन को, खास करके दुल्हन को तो बिल्कुल ही बेचारी को घर में रखा जाता है, तो ऐसा नहीं करोगे, यूं नहीं करोगी, तो उस टाइम पे जो है ना मतलब वो इन रिवायात को ना नहीं एक्सेप्ट करते। तो आजकल के तो बिल्कुल भी नहीं करते, आजकल कहते हैं कि नहीं कोई मसला नहीं है। तो होता ये है दरअसल कि उन रिवायात को खत्म नहीं किया गया, मतलब हमारे बड़े तो अभी भी कहते हैं कि भाई रिवायात तो रिवायात हैं, वो अपनी रिवायात को नहीं छोड़ते, लेकिन ये है कि अब थोड़ी बहुत चेंजेस तो आपको पता है कि आ रही हैं, और ज़्यादातर लोग जो है ना मतलब एक दूसरे को देख कर और वो ट्रेंड फॉलो करते हैं। तो ऐसा ही कुछ है ना फायजा? नहीं ऐसा ही है। हर कल्चर का जो न्यू वर्जन है ना, जैसे मोबाइल्स का होता है, बिल्कुल हर कल्चर का न्यू वर्जन हमारे सामने आ गया है। रिवायात को ना, ट्रेडिशंस को पीछे छोड़ दिया गया है। जैसे हमने वेस्टर्न कल्चर की फैशन को अडॉप्ट किया है ना, वैसे हमने उनके कल्चर के ट्रेडिशंस को भी अडॉप्ट कर लिया है। अब आप देखें कि जैसे आप कह रही हैं कि आप पठान फैमिली से हैं, तभी मैंने आपको छेड़ा था कि मड़ा पठान तो गुस्सा कर जाता है। तो जब पठान गुस्सा करता है तो पठान जो है वो कुछ भी कर देता है। लेकिन अब पठानों में माशाल्लाह गुस्सा कम हो गया है। मैंने बताया ना कि वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और काफी उन लोगों के साथ उनका जो है ना उठना बैठना है, तो अब उनका जो गुस्सा है ना वो पहले वाला नहीं रहा, पहले तो बहुत ही गुस्सा था। और अभी भी जब ये तो शहर है, मतलब हम शहर के उसमें शो कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे सामने जो रस्मात है, शहर में तो जैसे कि सब जिस तरह गांव देहात में सब मिलकर रहते हैं ना, जब कुछ भी कोई मसला होता है तो सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प के लिए खड़े हो जाते हैं। तो इसी तरीके से शहर में होता है कि भाई किसी की शादी हो रही है, भाई फला में ये रस्म हो रही है, चलो मैं अगली बार जो है ना हमारे यहाँ भी ये रस्म होगी, तो ये शहर में भी चलता है। तो अब जिस तरह शहर में लोग रहते हैं तो उस तरह भाई पठान भी वैसे ही रह रहे हैं, वैसे ही शादियां कर रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताती चलूं कि जो खास इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई हमारे यहाँ भी वही सिंपल मेहंदी बारात वलीमा होता है, ठीक है। और ये होता है कि हमारे यहाँ जो है ना माइयो नहीं होती, और ना ही दुल्हन को कैद करके बिठाया जाता है कि जी आप जो है ना जब तक आपकी शादी नहीं होगी तो आप घर से बाहर नहीं निकलेंगी, आपकी माइयो हो रही है, मतलब आप माइयो में बैठ गई हैं और जो है अब आप नहीं निकल सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, बस ये होता है कि जैसे आजकल होता है ना कि शादी से पहले लड़की ससुराल भी जाती है, और मतलब ससुराल वाले तो खैर आते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो है ना कभी कभी तो लड़का लड़की की मुलाकात भी हो जाती है। तो वैसा कोई सीन अभी तक अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ, और मतलब बातचीत भी उनकी हो रही होती है फोन पे, ऐसा कोई सीन अभी तक हमारे यहाँ नहीं है। और जब तक निकाह नहीं हो जाता तो तब तक जो है ना वो लोग नहीं एक दूसरे से बात करते। और इसके अलावा थोड़ी बहुत शर्म हया रह गई है हमारे तमाम कल्चर्स में ना, थोड़ी बहुत शर्म हया का जो कॉन्सेप्ट है ना कि हाँ ठीक है, जो एक महरम रिश्ता है वो महरम ही है, और वो कबूल है कहने के बाद ही महरम बनता है। सो दैट लड़कियों में शर्म हया जो है वो अभी तक कायम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अक्सर जल्दी बताएं ताकि मैं भी अपने कल्चर को थोड़ा सा डिफाइन कर सकूं। जी, हम आपके कल्चर की तरफ भी आते हैं और आपको भी जानते हैं कि आप किस कल्चर से ताल्लुक रखती हैं। और इसके साथ साथ बस होता ही है कि हमारे नाश्ता वगैरह की भी कोई रस्म नहीं होती, लड़की की तरफ से नाश्ता नहीं आता, लेकिन ये जो जिस घर में लड़की जाती है, यानी कि दुल्हन जाती है लड़के वालों के घर में, तो होता ही है कि लड़के वालों के जो रिश्तेदार होते हैं वो अगले दिन जो है नाश्ता भेजते हैं, यानी कि लड़की के लिए फर्स्ट टाइम मतलब पूरे उसके घर वालों के लिए, ससुराल वालों के नाश्ता भेजा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। इसके अलावा जो दूध पिलाई की रस्म होती है वो हमारे यहाँ लड़के के घर पे होती है, ठीक है। और इसके अलावा यानी कि ससुराल में जाके लड़की सारी रस्में करती है। जी, ससुराल में जाके एक रस्म ये होती है दूध पिलाई की, दूसरी रस्म ये होती है कि जो बच्चे को गोद में डाल दिया और फिर उसके बाद उसको पैसे वैसे दे देते हैं बच्चे को ना। और इसके अलावा जो है वो एक इंटरेस्टिंग रस्म ये होती है कि शादी के बाद मतलब जो बारात में लड़की रुखसत हो रही है तो उसके बाद जो है वो लड़की की मम्मा उसके साथ नहीं जाती, और होता बाकी उसमें कल्चर्स में ऐसा होता है कि मतलब लड़की के घर से कोई नहीं जाता, लेकिन हमारे घर से लड़की की बहनें भाई वगैरह जाते हैं, और बहनें जो है रात रुक कर भी आती हैं, अगले दिन आती हैं।
तो वो मतलब अपनी बहन को पूरा लेके जाना और सारी चीजें, उसकी रस्मात और सब चीजों को वहाँ पे देखना कैसे हो रहा है, मतलब अपनी बहन को अकेले नहीं जाने देते। तो ये इस तरह सी बहन, ये जरूरी नहीं कि अगर बहन नहीं है तो कोई नहीं जाएगा, कजन्स वगैरह ये सारी मतलब ना अकेले नहीं भेजा जाता हमारे यहाँ। ये जरूरी भी नहीं कि रात अगर आप करें या ना करें, क्योंकि अब रात का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, लेकिन थोड़े से टाइम के लिए जरूर लड़की के साथ जाया जाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रस्म ये है, जब शादी होती है और दुल्हन घर आ जाते हैं, ठीक है, तो दूल्हे साहब को जो है वो सारे लड़के इकट्ठे होके और बाकायदा अंडे जो होते हैं ना, वो उसका जो पूरा पैक होता है वो मंगवाते हैं, पहले से ही प्लान करते हैं। और दूल्हे को ये बात पता नहीं होती कि भाई मुझे ना अंडे पड़ने वाले, और उसकी जो ना पिटाई अंडों से करते हैं। देखा माय डियर ऑल यूट्यूब फैमिली, मैंने कहा था ना कि ये दूल्हे के साथ गले लग के आखिर ये सब वन बाय वन करते क्या है। शादी करना आसान नहीं है। Oh my God. पठानों के साथ और पठान अगर माइंड उसका घूम गया। अच्छा भाई मेरी बात सुने, पठानों की इतनी बुराइयां ना करें, जरा पंजाबियों के पास भी आ जाएं भाई, वो क्या नाल और नू और पता नहीं क्या क्या। नहीं अक्सा, हमारे पंजाबियों में ट्रेडिशंस जो हैं तमाम फॉलो की जाती हैं माशाल्लाह। हमारे यहाँ पे माइयों भी होता है, माइयों एक दिन का मतलब एक दिन का भी होता है, 3 दिन का भी होता है, और उसमें लड़की को पूरा प्रोटेक्ट किया जाता है हर बुरी आफत से, हर बुरी चीज़ से, हर उससे मतलब उसके सदके भी उतारे जाते हैं, उसकी बलाएं भी ली जाती हैं, उसको पूरा प्रोटोकॉल मिलता है, उसको उबटन लगाया जाता है, उसको तेल और ये सारी चीज़ों से उसको निखारा जाता है, संवारा जाता है। फिर मेहंदी की रस्म होती है। फिर मेहंदी की रस्म के बाद मतलब जैसे मेहंदी की रस्म से पहले फेशियल्स वगैरह और ये सारी चीज़ों की फुली परमिशन होती है कि पार्लर भी जाना होता है। लेकिन ये होता है कि हमारे यहाँ लड़कियाँ फ्रीली ऐसे आज़ाद खुद से नहीं जाती हैं, उनके साथ कोई ना कोई बड़ा ज़रूर होता है। ठीक हो गया। फिर मेहंदी होती है कि हमारे यहाँ पे अक्सर लड़की की दोस्तें मेहंदी कर मतलब पूरा सेटअप करती हैं, या उसकी बहनें होती हैं या कज़न्स होती हैं जो मेहंदी का पूरा सेटअप करती हैं, और मेहंदी का मतलब हर तरीके से एक थाल पूरा उन्होंने सजाया होता है, उसमें चूड़ियाँ, मेहंदी और ये सारी चीज़ें रखी होती हैं। और फिर बाकायदा मेहंदी करने के बाद एक जो ज़बरदस्त सी रस्म होती है वो ये होती है कि उन्होंने चूड़ियों के पैक्स बनाए होते हैं, और वहाँ जितनी भी अनमैरिड गर्ल्स होती हैं उनको वो चूड़ियाँ दी जाती हैं जो दुल्हन ने माइयों से लेकर मेहंदी के दिन तक पहनी हुई थी। और कहीं कहीं तो हमारे ट्रेडिशन में ये भी फॉलो किया जाता है कि दुल्हन के आगे वो लड़कियों को ऐसे बिठाया जाता है जो अनमैरिड होती हैं, मतलब दुल्हन चेयर पे होती है तो वो नीचे होती हैं, तो उसको पाँव से ऐसे टच किया जाता है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई होती। तो जनाब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक रस्म है हमारी। और फिर उसके बाद दुल्हन की जो जूठी मिठाई होती है वो भी इसी तरीके से डिवाइड की जाती है। फिर शादी का दिन आ जाता है, और शादी का दिन भी हमारे यहाँ पे बड़ा ही एक ज़बरदस्त सा सीन होता है, कुछ रोना धोना और कुछ मतलब एक ये समझ लें कि मिला जुला होता है, कुछ खुशियाँ होती हैं, कुछ गम होते हैं दुल्हन की विदाई के। और जैसा कि हर ट्रेडिशन में फॉलो किया जाता है कि कुरान पाक के साए में और बड़ों के साथ उसे रुखसत किया जाता है दुल्हन को, और दुल्हन के साथ मेंबर्स में से कोई भी जाता ज़रूर है। ये भी होता है कि साथ जाते हैं और फिर उसको दूसरे मतलब वलीमा अटेंड करके दूसरे दिन फिर उसको साथ लेकर आया जाता है। फिर दूल्हे के घर जाया जाता है तो वहाँ पे पहले तो दुल्हन का वेलकम होता है, जो दुल्हन के साथ होते हैं उनका भी वेलकम किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे भी रसूमात की जाती हैं, वो जिस तरीके से थाल में अंगूठी वाली रस्म होती है, सुना है अक्सर आपने उसके बारे में, लस्सी डाल के और उसमें अंगूठी डाली जाती है जी। और वो दूल्हा दुल्हन को जो है ना कहा जाता है कि जी आप इस अंगूठी को ढूंढो, जिसको मिली वो उसकी। हाँ जी जी जी, वही सारी उम्र फिर राज करेगा जी, वो रस्म होती है। फिर दुल्हन के सामने जो है वो सभी को लाया जाता है, और ये तो हमारे में भी फॉलो किया जाता है कि अगर दुल्हन की गोद में किसी बेबी को बिठा दिया जाए, और बड़ों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इंशाल्लाह वेरी सून कि उनकी गोद में भी एक होगा, और हमारे घरों में जो है खुशियाँ एक नए तरीके से दोबारा खुशियों का वेलकम किया जाएगा।
ये बड़ों का कॉन्सेप्ट होता है। तो अक्सर शादी के माहौल में रहते हुए ना आप फुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। हर सीन में एक नई ट्रेडिशन और नई कस्टम्स होती हैं जो कि हमारे बड़े हम पे कुछ पाबंदियां भी लगा देते हैं, लेकिन उन पाबंदियों में भी अपना एक अलग ही मजा होता है। अच्छा, फिर शादी के बाद जो है वो हमारे यहाँ मकलावे की रस्म भी होती है। फिर उसमें ये होता है कि आप दुल्हन जो होती है वो अपने घर जाती है, फिर दूल्हा उसके पीछे जाता है, मतलब उसी दिन नहीं पर वीक के बाद या 4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद ऐसे फिर उसको दुल्हन को घर लाया जाता है। फिर उसकी खाई पकवाई की रस्म भी होती है। यानी इस तरीके से रस्में जो हैं वो चलती रहती हैं। तो अच्छा, क्या ख्याल है, अब आप हमें सिंधियों के बारे में कुछ बताएंगी, उनकी शादियां कैसे होती हैं? चले अब सिंधियों की शादी के बारे में बताते हैं, कोशिश करेंगे, क्योंकि ना मैं सिंधी हूँ और ना ही फायजा सिंधी है, लेकिन अपने पाकिस्तान के कल्चर को फॉलो करते हुए हम उनके बारे में जितना जानते हैं तो उतना जरूर आपको बताएंगे। लेकिन मेरी यूट्यूब फैमिली से दरख्वास्त है कि वो इतना भी बताए कि उनको हमारे तमाम कल्चर्स में से किसी शादियां जो हैं वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगी और वो चाहते हैं कि वो किसी एक कल्चर की शादी अगर अटेंड करें तो वो कौन सा कल्चर होगा। ये मेरी यूट्यूब फैमिली की ड्यूटी है कि वो हमें बताएंगे। मैं तो दूल्हे को अंडे मारने वाली रस्म अटेंड करूंगी। ओह, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। चले, नहीं हमारे यहाँ पे ना वो हर चीज का वो एक तकद्दुस उसका ख्याल रखा जाता है कि आज नहीं, आज उसका गोल्डन डे है तो आज उसको कुछ मत कहा जाए, मतलब दूल्हे को ना। लेकिन फिर भी दरवाजा रुकाई भी होती है और उसके बाद दरवाजे जब दुल्हन घर आ जाती है तो फिर दुल्हन मतलब वहां पे भी दरवाजा रुकाई होती है, यानी सिस्टर्स दरवाजा रुकाई करती हैं दरवाजे। और जब दूल्हे जा रहे होते हैं, जब बारात जा रही होती है तो हमारे में जो बहनें होती हैं वो बाग खड़ाई भी करती हैं, यानी कि वो दूल्हे को गाड़ी में बैठने नहीं देती। वो उसमें दुल्हन के भाई बहन सब शामिल होते हैं कि वो सारे दूल्हे को जाने नहीं देते। और जब दूल्हा दुल्हन को घर लेकर आ जाता है तब वो उसको कमरे में भी नहीं जाने देते। तो वो इस हिसाब से काफी जबरदस्त सी रस्में होती हैं और दूल्हा बेचारा कंफ्यूज ही होता है, ये मैंने क्या कर लिया। लेकिन उस टाइम पे दूल्हा सुन भी बहुत रहा होता है भाई, क्योंकि उसको अपनी दुल्हन के पास जाना होता है। उससे जो बोलो वो मान लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहता है आज नहीं मानूंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी ना। तो चलिए लिसनर्स, अब चलते हैं हम अपने सिंधी कल्चर की जानिब। सिंधियों की शादी की रस्मात बताने से पहले फायजा, मेरा एक सवाल है कि मैंने सुना है कि भाई सिंधियों की शादी जो है ना वो एक ही रात में खत्म हो जाती है, ऐसे कैसे हो सकता है? भाई मैंने तो यहाँ तक सुना है कि देखे ना, जैसे आप लोगों की अब जाहिर है कि 3 से 4 दिन लग जाते हैं, अब हमारे में तो पूरा पूरा हफ्ता 10 दिन ऐसे ही लग जाते हैं हल्ले गुल्ले में, ढोलकी शोलकी में। लेकिन ये सिंधियों का ना एक अलग ही ट्रेडिशन है अक्सा, और ये इस तरीके से है कि ये शाम में यानी असर के बाद अपने तमाम लोगों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके उनको खाना खिलाया जाता है। उसके बाद इन्होंने क्या करना होता है कि माइयों की रस्म ये दुल्हन के घर जाके करते हैं। दुल्हन के घर जाके दुल्हन को तेल छेल लगा के उसकी मतलब बालों में चुटिया सी डाल के उसको तेल लगाते हैं और उसके बाद उसको मिठाई शिठाई खिलाकर ये आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। वहीं पे फिर थोड़ी ही टाइम के बाद ये अपने मेकअप को फ्रेश करते हैं, यानी बाराती है, और उसके बाद ये मेहंदी की रस्म के लिए अगेन तैयार हो जाते हैं। और मेहंदी की रस्म के लिए यानी उन्होंने अगर ड्रेसअप होना है 2-3 घंटे के गैप से वो मेहंदी के लिए फुल टू रेडी होते हैं। यानी फुल रस्मात उनकी असर से मगरिब तक अगर तेल की हो गई तो मगरिब से इशा तक उनकी मेहंदी हो जाती है। उसके बाद वो क्या करते हैं जनाब, मेहंदी हो गई और फिर वो दोबारा से रेडी होते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं, खाना शाना खाया जाता है। तो क्या होता है कि जनाब बारात की सूरत में सारे तैयार हो गए, लड़की के घर पहुंच जाते हैं। हालांकि होते तो वो लड़की के घर ही हैं, लेकिन दूसरी साइड जब वो लड़की के घर पहुंच जाते हैं तो रातों रात वो लड़की को लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं और सुबह फजर की अजानें उनको उनके घर में होती है ना। कितने मजे की रस्म, एक ही रात में शादी होती है। और आप यकीन करें कि जब वो अपने घर आते हैं तो वहां पे बड़े रिलैक्स
मोड में वो लोग आकर अपने आप को वलीमे के लिए तैयार करते हैं और सडन ही आप यकीन करें कि जोहर के बाद यानी कि दोपहर में, आफ्टरनून में वो खाना तैयार किया जाता है, सेरेमनी होती है बाकायदा वलीमे की और उनकी शादी एंड हो जाती है और उसके बाद जो गेस्ट होते हैं वो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उनसे पहले उनकी एक इंटरेस्टिंग सी रस्म ये होती है कि दूल्हा दुल्हन की जब शादी हो चुकी होती है तो वो क्या करते हैं कि दुल्हन भी घूंघट में होती है और दूल्हा भी अपनी नजरें झुकाए शर्माए अंदाज में जब दुल्हन के साथ बैठा होता है तो वो दोनों की गोद में लाकर एक शीशा रखते हैं। शीशा रखने के बाद खानदान के तमाम बड़े वन बाय वन आकर उन दोनों की टक्करें मरवाते हैं। मतलब वन बाय वन खानदान के बड़े आएंगे और उनकी टक्करें मरवाई जाएंगी। ला बेचारी दुल्हन और बेचारा दुल्हा। तरस आता है ना। ओह माय गॉड, मतलब पहले दिन उनको पिटाई। जी जी, देख ले, हाथ भी नहीं लगाया और पिटाई भी हो गई। ओके, सर पकड़ते हैं एक दूसरे के, सर से सर। हाँ तो जनाब कितना जबरदस्त सा सीन है ना। उसके बाद जनाब ऐसा होता है कि दुल्हन के पास लाकर देवर को बिठा दिया जाता है या कोई छोटा बेबी होता है उसके घुटना पकड़ के बैठ जाता है कि जी हम तो लाख लेकर ही उठेंगे और उसके अलावा हम नहीं उठेंगे। तो ये भी उनकी एक रस्म होती है। वैसे ये हमारे में भी होती है, पंजाबियों में भी होती है, सिंधियों में भी होती है और सराइकियों में भी ये कल्चर फॉलो किया जाता है। तो अक्सर आपको कैसी लगी सिंधियों की शादी? जी मुझे तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन बस वही वाली बात है कि मेरा एक सवाल है कि हमारी शादी वैसे जो मैंने बताया पठानों की, तो ये तो मैंने बहुत शॉर्टली बताया क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि ढोलकी वगैरह एक हफ्ते पहले, तो हमारे यहाँ जैसे कि मेहंदी वगैरह की जो रस्मात है यानी कि सब अलग अलग भी अगर चाहें तो मेहंदी लेकर आते हैं। फिर लड़कों की अपनी म्यूजिकल नाइट होती है, लड़कियां अपना अलग हल्ला गुल्ला करती हैं। तो शादी वैसे बहुत लंबी है, ठीक है ना, क्योंकि डांस वगैरह गानों का एहतमाम हमारे यहाँ होता है। उसके बगैर जो है ना जो है वो जिंदा दिल लोग हैं। बिल्कुल, नाच गाना डांस वांस ये तो हर कल्चर की जो एक ट्रेडिशन है ना, ये तो अपनी है, ये तो वो किसी न किसी तरीके से करते हैं। अब ये हमारे में ज्यादा हो जाता है। म्यूजिकल नाइट हमारे में भी होती है, आप में भी कॉमन है और सराइकियों में भी और सिंधियों में भी ये चीज कॉमन है। लेकिन एक रात में ये सब कैसे हो सकता है भाई? इंसान है, मतलब एक रात में बंदा नाचे तो उसका क्या हाल होगा। शादी अटेंड करके सिंधी कल्चर वाले जब अपने घर आते हैं ना तो एक एक टैबलेट उन सबको खानी पड़ती है क्योंकि उन सब ने माइयों पे भी, मेहंदी पे भी, शादी पे भी और वलीमे के लिए भी वो एनर्जी दिखाई होती है और उसके बाद वो सारे थक हार के सोए होते हैं। जाहिर है, पर तो सोना ही है भाई। अब हम चलते हैं अपने आखिरी सूबे की तरफ। अक्सर बलोची शादी तो वैसे मैंने कभी अटेंड नहीं की, लेकिन हाँ सराइकी कल्चर की अगर आप बात करें तो सराइकी कल्चर की शादियां मैंने काफी अटेंड की हैं। तो चलिए हम अपने लिसनर्स को सराइकी कल्चर के बारे में कुछ बता देते हैं। बिल्कुल। तो सराइकी कल्चर में भी माइयों होता है जस्ट लाइक हमारे जैसा और जस्ट लाइक अक्सर जैसा, और उसके बाद मीडी होती है। मतलब मीडी क्या होती है अक्सर, अब आपको पता है या वो भी मैं बताऊं? नहीं भाई, मैंने तो कभी भी सराइकियों की शादी अटेंड नहीं की। मीडी ये होती है कि फैमिली मेंबर्स या खानदान के जो मेंबर्स होते हैं वो एक एक मेंबर आता है, वो दुल्हन के सर में तेल लगाता है और उसकी चुटिया का एक बल खोल देता है। यानी दुल्हन चुटिया करके बैठी होती है, ठीक है, उसके सर में थोड़ा सा तेल लेकर प्याली में से उसके सर में लगाते हैं और उसकी चुटिया का एक बल खोल देते हैं। इट्स कॉल्ड मीडी रस्म। ओके। उसके बाद वो लोग झूमर डालते हैं। उसके बाद अगले दिन उनकी मेहंदी होती है और मेहंदी पर क्या उनके डांस होते हैं अक्सर, क्या उनके वो गिद्दा टाइप डांस होते हैं। बहुत जबरदस्त झूमर वो लोग डालते हैं और वाकई उनके झूमर से ना ये समझ लें कि 40-40 घरों तक पता चलता है कि किसी की शादी हो रही है। अरे वाह, जबरदस्त। जी, फिर उनकी मेहंदी होती है। मेहंदी के बाद ऐसे ही उनकी शादियां होती हैं। लेकिन हाँ, उनकी शादियों में एक चीज कॉमन है कि वो दूर दूर शादियां नहीं करते। वो कहते हैं कि जितना हम अपने रिश्तेदारों से करीब रहें उतना ही ज्यादा बेटर है, तो वो करीब करीब ही शादियां करते हैं, ज्यादा दूर दूर वो
ना तो जाते हैं ना ही जाना पसंद करते हैं। तो उसके बाद दूसरे दिन मतलब शादी हो गई, शादी के बाद वही सारी रस्मात, जैसे सिंधियों में और सराइकियों में बहुत सारी रस्मात जो है वो कॉमन है। अब जैसे ये मुंह दिखाई वाली, टकरों वाली, और फिर वो बच्चा गोद में रखने वाली, वो रस्म भी सेम है। दूध पिलाई वाली, वो रस्म भी सेम होती है। हाँ, और ये होता है कि दूध पिलाई के साथ साथ खीर बनाई जाती है दूल्हे के घर में, और खीर जो है वो पहले दुल्हन को और फिर दूल्हे को खिलाई जाती है। यार मुझे तो ना, अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए कि भाई आपको इन शादियों में कौन सी रस्मात पसंद है, तो मैं तो कहूंगी एक तो वो अंडों वाली तो मुझे सिर्फ देखनी है, क्योंकि मैंने लाइफ कभी देखी नहीं है। और जो वो होता है ना जूता छुपाई वाली रस्म, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मुझे बड़ी पसंद है भाई, उसमें खासा पैसा मिलता है। अक्सर वो ना मैंने भी शायद मिस कर दी, क्योंकि वो हमारे कल्चर में भी होती है और मैंने खुद भी की। अरे वाह, तो फिर आपने सही का लूटा होगा अपने जिनके साथ भी आपने की थी। अब जाहिर ही बात है, अब जूते के बगैर तो दूल्हा मजा नहीं आएगा ना, तो फिर इसी वजह से कुछ ना कुछ तो। मुझे ऐसा लगता है कि इन रस्मात में बेचारा दूल्हा बहुत पिसता है भाई। जाहिर ही बात है, अब एक ही दिन तो होता है जब दूल्हा सबकी सुनता है और उसे सुनाने की आजादी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई तो ये हम आखिरी कल्चर को फॉलो कर रहे थे कि जनाब सराइकियों में शादी के बाद फौरन ही दुल्हन जो है वो अपने घर चली जाती है, और फिर उसको दूल्हे वाले दोबारा जाकर लेकर आते हैं। इट्स कॉल्ड सतोवाड़ा। व्हाट? सतोवाड़ा ये क्या है? ये जिस तरह हमारे यहाँ पे मकलावे की रस्म होती है, तो सराइकियों में इसे कहा जाता है सतोवाड़ा। ओके, मतलब नाम का डिफरेंस है और बाकी एक जैसी है, राइट? जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और इन सब में एक चीज कॉमन है, यानी कि नाच गाना, खुशी, धूम, मस्ती, मजाक, एंजॉयमेंट, फन, और बहुत सारे एलिमेंट और बहुत सारी खुशियाँ। क्योंकि खुशी बार बार तो नहीं आती ना, और शादी भी उनमें से, उन खुशियों में से एक खुशी है जो कि होती तो थोड़े टाइम के लिए लेकिन बहुत मजे की होती है। तो अगर कोई इसको एंजॉय नहीं करे तो समझ ले कि उसने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है, क्योंकि ये अगर किसी इंसान की हो रही है तो उसके लिए तो ये जिंदगी की सबसे पहली और आखिरी खुशी है। और अगर जैसे मैं और फायजा हैं और हम लोग जो है वो दूसरों की शादियों में एंजॉय करते हैं, तो हम लोगों के लिए तो ये बहुत सारी खुशियां, आगे बहुत सारे मौके हैं शादियां एंजॉय करने के। जी, तो अक्सर कुछ लोग होते हैं जो शादियों में आके भी बोर होते हैं। वो पता है क्यों बोर होते हैं? क्योंकि उन्होंने जिंदगी को उस तरीके से एंजॉय नहीं किया होता जिस तरीके से शादी पे आने वाला हर इंसान उन खुशियों को, एक जिंदा दिल इंसान जो है उन खुशियों को एंजॉय करता है ना, इस तरीके से वो लोग एंजॉय नहीं कर पाते जो कि शादियों में आके बोर होते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग प्लीज अगर किसी की खुशी में शरीक होते हैं तो पूरे दिल के साथ शरीक हुआ करें, अपने रंजो गम अपने अपने घरों में छोड़कर आया करें, और हो सके तो उन्हें अपने दिलों से ही निकाल दें, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी सी है। तो इसमें खुशियां बांटिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ जाती हैं, और ये वो अनमोल खजाना है जो जितना बांटा जाए उतना बढ़ता जाता है। क्यों अक्सर ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल। और जो शादी वाली बातें हमने की, शादी की जो रस्मात हमने शेयर की, और जिन जिन की भी शादियां होने वाली हैं, तो मेरी ये दुआ है मेरी और फायजा की अल्लाह ताला सबको खुश रखे और उनके घर वालों को भी ये खुशियां नसीब करे। ठीक है जी, आमीन आमीन। और अब चलते हैं अपने पजल्स की जानिब, क्योंकि शो का टाइम है बहुत मुख्तसर और कभी भी जाने की घंटी बज सकती है। आप पजल्स बताएं और फिर मैं आंसर बताऊंगी, ठीक है? चलें जी, जल्दी जल्दी मैं अपना फर्स्ट पजल बताती हूँ, जिसके लिए मेरे रोनी टोनी ये सारे भागे थे लेकिन किसी को आंसर नहीं मिला। अब हमें एक्सा बताएंगी। तो फर्स्ट एक सेकंड, दूल्हा दुल्हन को जगह पे छोड़ के तो आ गए ना, कहीं उनको बीच रास्ते में तो नहीं छोड़ दिया? नहीं, हम बकायदा उनको उनके ससुरालों में छोड़ कर आए। हाँ वही, बाकी में शादी खत्म हो गई है जी। और वो बिल्कुल एक वो वाला सीन होता है ना जो विदाई के बाद वाला होता है। हाँ। वो दुखी दुखी वो वाला। हमारी भी लिसनर्स आप लोगों से, मतलब वो वाली विदाई का टाइम नहीं आया है, लेकिन आप लोगों से विदा लेने का टाइम जरूर आया। तो कमेंट के बाद और पजल्स के आंसर के बाद हम भी आप लोगों से
अलविदा लेंगे, विदा नहीं लेंगे, क्योंकि हम रेडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल। जनाब मेरा फर्स्ट पजल ये है कि आपके सामने 3 एज ग्रुप थे और आप गाड़ी में थे, तो आपने सबसे पहले किसको मारा? किसको मारा? भाई गाड़ी जी। में ब्रेक लगता है ना, ब्रेक मारते हैं ना हम। मतलब आपने सबसे पहले ब्रेक मारी, एज ग्रुप में जी। से किसी को नहीं मारा? नहीं, वाह, क्या मतलब क्यों मारेंगे हम? किसी की कोई गलती नहीं हो, हम उनको मार दें हैं? मतलब अक्सा आपने कहा था किसी एक को मारना है, तो ब्रेक मारना है ना, ब्रेक भी तो मारना ही होता है ना। ठीक हो गया लिसनर्स, देख लीजिए अक्सर शादी के घर में भी ना, बस मैं अब क्या कहूँ। चलिए अब हमारा सेकंड पजल तो ये है कि पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसको लिखते हुए 15 नुक्ते आते हैं? पाक पतन शरीफ। जबरदस्त अक्सा, मतलब आपने काउंट तो किए हैं ना? बिल्कुल काउंट किए हैं। माय डियर यूट्यूब फैमिली, मैंने कहा था ना अक्सा जो है फुली तैयार होके आती हैं और हमारे दिमाग के जो घोड़े हैं ना बेचारे सोए हुए को उठा के दौड़ा के फिर से वापस ले आती हैं। अब बताइए अक्सा, बस आप ऐसे पजल्स लाना कब छोड़ेंगी? भाई ये पजल्स तो मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इससे जो है ना हमारे लिसनर्स के जो दिमाग है ना वो तेज होते हैं, और मैं चाहती हूँ कि उनके दिमाग और भी तेज हो। तो ब्यूटी टिप्स और पजल्स तो हम नहीं छोड़ेंगे और ना ही अपने प्यारे से टॉपिक को छोड़ेंगे। लेकिन अब क्योंकि घंटी बजने ही वाली है, तो क्यों ना फायजा अपने अलविदाई कलमे कहकर हम चलें। ठीक है जनाब, चलते हैं। वैसे भी तो वलीमे का खाना भी हम खा चुके हैं। अब ज्यादा देर अगर बैठे तो मैरिज हॉल वाले जो हैं वो आके ही हमें कहेंगे कि चलिए मैडम आपका टाइम हो गया। जी जी बिल्कुल, तो अब चलते हैं। जनाब खुशी जिंदगी में बहुत कम टाइम के लिए आती है, लेकिन अगर कोई इस खुशी को संभाल के रखे तो ये खुशी उनके पास ताउम्र भी डेरे डाल लेती है। तो मेरी गुजारिश आप सबसे ये है कि इस जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए, खुशियां समेटिए, दूसरों के लिए खुशियों का बायस बनिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, लेकिन अपने खर्चे पे। इसी शॉर्ट से मैसेज के साथ फायजा मुगल इज साइनिंग ऑफ। फी अमानिल्लाह। फायजा ने कहा कि मैं इतना अच्छा समझा रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे खर्चा भी देना पड़ जाए, तो उन्होंने ये बात कही कि मैं अपने खर्चे पे। सो लिसनर्स, मैं भी अब चलती हूँ और बस जाते जाते आप लोगों से एक ही छोटी बात करूंगी कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी खुशियों को मनाइएगा एक दूसरे के साथ। तो चाहती हूँ आप लोगों से इजाजत और आप लोगों से मुलाकात होगी फिर किसी शो में। तब तक के लिए अक्सर ज्यादा इज साइनिंग ऑफ। फी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज।